Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की जो पोएम है माय मदर एट 66, इसके MCQs टाइप क्वेश्चंस और उसके आंसर करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अब इस बार पेपर में केवल OMR शीट पर आपको टिक करना रहेगा, पूरे आंसर नहीं लिखना रहेगा. तो यही एक शब्द में आंसर है या एक सेंटेंस में आंसर है, जिसको आप चूज़ करके टिक कर सकते हैं या गोला बना सकते हैं. तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed. तो मैं कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी कार में. मेरे बगल में मेरी मम्मी बैठी थी, वो झपकी ले रही थी और उस समय उनका मुंह खुला हुआ था. Her face ascended like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो मैंने ध्यान से देखा, उनका चेहरा बिल्कुल निर्जीव सा था और बड़े दर्द के साथ मैंने ये एहसास किया कि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन जल्द ही मैंने अपने इस विचार को दूर हटा दिया. तो देखिए, स्टेंजा वाइज मैंने क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं. अगर स्टेंजा वाइज आया तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और MCQs टाइप आया तो भी फ़ायदेमंद है. तो आप देखिए कि क्वेश्चंस है, read the above extract and answer the questions given below. She was driving to कोचिन लास्ट. तो कोचिन में जब वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए कब वो ड्राइव कर रही थी? आंसर इज फ्राइडे. हु वॉज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोम? इस कविता में कवि के साथ कौन बैठा हुआ था? एंड आंसर बीइंग हर मदर, उनकी मम्मी. गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून. सून का अपोजिट क्या होगा? लेट. हु वॉज ड्राइविंग द कार? कार कौन चला रहा था? द पोएटेस, कवियत्री खुद चला रही थी. वेयर वॉज शी ड्राइविंग टू? कार चलाकर कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट. तो कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी. हाउ वॉज हर मदर स्लीपिंग? उनकी मम्मी जो उनके बगल में बैठी थी वो किस तरह से झपकी ले रही थी? ओपन माउथ है, तो सोते समय उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था. हाउ वॉज हर मदर्स फेस लुक लाइक? माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था? एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल रंगहीन एक शव की तरह निर्जीव सा दिख रहा था. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम? तो इस पोम की नाम क्या है? माई मदर एट 66. इस पोएम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉप्स? कॉप्स का मतलब क्या होता है? एंड द आंसर इज डेड बॉडी, मृत शरीर. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स? तो यहाँ जो लाइन है लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो यहाँ वर्ड लाइक का यूज हुआ है. तो लाइक और एस का यूज करके जब दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो वहाँ क्या होता है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? सिमिली. तो यहाँ सिमिली का यूज़ किया है. व्हाट डज द पोएट रियलाइज विथ पेन? कवियत्री अपनी माँ को देख करके बड़े पीड़ा के साथ क्या महसूस कर रही हैं? हर मदर्स अपियरेंस लाइक ए कॉर्प्स विथ ग्रोइंग एज. जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी माँ का जो लुक है, उनकी माँ का जो चेहरा है, बिल्कुल निर्जीव होता जा रहा है. What does ashen face signify? ashen face का क्या दर्शाता है? पेल एंड लाइफलेस फेस, यानी कि पीला पड़ा हुआ निर्जीव चेहरा दर्शाता है एशन फेस. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्री स्प्रिंटिंग? ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं. दौड़ने का काम जो है ये लिविंग बीइंग करते हैं, ये काम ह्यूमन बीइंग का है. तो
पेड़ को दौड़ते हुए दर्शाया है, यानी कि यहाँ पर पेड़ को पर्सनिफाई किया हुआ है। देन वाई डिड शी पुट द थॉट अवे? शी यानी कि कवयित्री जो हैं वो अपने मन में आए हुए विचार को क्यों दूर हटाना चाह रही हैं? बिकॉज इट वॉज ए डीपली डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट, क्योंकि उनके मन में जो माँ को लेकर के विचार आ रहे थे, उनकी बढ़ती हुई उम्र के कारण जो विचार आ रहे थे वो बेहद विचलित करने वाले थे और बहुत ही परेशान करने वाले विचार थे, इसलिए वो इस विचार से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। सेकेंड स्टेंजा पे आ जाते हैं। एंड लुक्ड आउट एज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो अपने मन में आ रहे विचारों से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपने बगल में बैठी माँ को ना देख करके कार के बाहर देखने लगती हैं। तो देख रही कार के साथ साथ पेड़ भाग रहे हैं, खुश मिजाज बच्चे अपने घरों से बाहर निकल करके खेलने के लिए आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग एट ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो ये सब देखते हुए वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। वहाँ पहुंच करके जब बोर्डिंग प्रोसेस शुरू होता है तो सिक्योरिटी चेक पर पहुंचती हैं। माँ जो है सिक्योरिटी चेक के अंदर की तरफ थी, पर्टेस बाहर की तरफ थी, और वो फिर एक बार पलट करके अपनी माँ की ओर देखती हैं। तो शॉर्ट में ये मतलब बताया है। और देखिए, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। तो क्या आंसर देना है, क्या क्वेश्चंस है वो देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो ये जो एक्सट्रैक्ट किस पोएम से ली गई है? माई मदर एट 66 से है। हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोएम? तो इस कविता को लिखने वाली कवयित्री कौन है? आंसर इज कमला दास। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग वर्ड का क्या अर्थ होता है? रनिंग फास्ट, तेजी से भागते हुए। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पिलिंग। स्पिलिंग का क्या अर्थ होता है? गोइंग आउट, बाहर निकलते हुए। व्हाट इज रनिंग फास्ट? तो तेज तेज क्या दौड़ रहे थे? ट्रीज आउट ऑफ द ट्रेन, सॉरी यहाँ कार होना चाहिए। तो जो ट्रेन है, कार है, कार के बाहर जब कवयित्री देख रही हैं तो उनको लग रहा है कि पेड़ जो है वो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। What does the poet notice in the outer world? तो बाहर की तरफ जब कवयित्री देख रही थी तो उनको क्या दिखाई दे रहा था? स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते भागते पौधे दिखाई दे रहे थे। What are the trees described as sprinting? ठीक है, तो पेड़ जो हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, क्या बता रहा है ये लाइन? फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। बचपन से लेकर के युवा अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था का समय कैसे आ जाता है पता नहीं चलता है। तो ये एक मानव जीवन में बड़ी तेजी से होने वाला परिवर्तन है और यही चीज़ स्प्रिंटिंग ट्रीज के माध्यम से दर्शाया गया है। हाउ इज़ द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रेन ए कंट्रास्ट टू द मदर? तो युवा भागते हुए पेड़ और आनंद में डूबे हुए, खुशी में डूबे हुए बच्चे की इमेजरी, ये माँ से किस प्रकार भिन्न है? मदर्स हेल्प होपलेसनेस, है ना। माँ का जो स्वास्थ्य है वो क्या दिखा रहा है? वृद्धावस्था और निराशा। ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रेन यूथफुलनेस एंड होप, जबकि भागते हुए पेड़ और प्रसन्न बच्चे जो हैं ये युवावस्था और आशाओं को दर्शा रहे हैं। इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कमला दास ने अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स जो हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी हैं? इंग्लिश एंड मलयालम में लिखा है उन्होंने, इंग्लिश भाषा में और मलयालम भाषा में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर
एट 66। तो माई मदर एट 66 में इस शीर्षक का क्या महत्व है? पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। पोएटेस को हमेशा डर लगा रहता है कि मदर 66 प्लस हो रही हैं और हो सकता है मैं कभी अपनी माँ को खो दूँ। लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, बहुत ही मुश्किल टाइम है पोएटेस के लिए। वैन पेल एट ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। है ना, तो सिक्योरिटी पोस्ट पर पहुंच करके माँ को एक बार फिर देखती हैं और यहाँ वो तुलना कर रही हैं अपनी माँ के चेहरे की लेट विंटर मून, है ना, शरद ऋतु की चांद से करें। पहले कॉर्प्स से किया था और अब चांद से कर रही हैं। और उनके मन में एक वही पुराना जाना पहचाना सा पीड़ा उठ रहा है जो बचपन से उनके मन में ये डर लगा रहता था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। लेकिन किस कुशलता के साथ वो अपने सारे इस दर्द को, अपने सारे इस परेशानी को छुपाती हैं, वो चीज़ यहाँ पर मेन सिग्निफिकेंट है, वही बताई गई है। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। कुछ नहीं, मैंने अपने मन के दर्द को अपने मन में छुपा लिया और बड़े आशावादी ढंग से हाथ हिला करके अपनी माँ को विदा किया कि फिर मिलते हैं अम्मा। एंड आई डिड, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये कहते हुए मैं सिर्फ उनको मुस्कुरा करके देख रही थी। मन मेरा अंदर रो रहा था लेकिन मैं मुस्कुराते हुए उनको देख रही थी। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। व्हाट वाज द फैमिलियर एक्ट? तो माँ के पोएटेस के मन में वो जो चिर परिचित सी पीड़ा थी वो क्या था? हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तो बचपन से जो एक पीड़ा उनके मन में रहती थी कि कहीं किसी मोड़ पर लाइफ में वो अपनी माँ को खो ना दे। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन? तो पोएटेस जो है वो पलट करके अपनी माँ को फिर क्यों देखती हैं? बिकॉज ऑफ हर लव, क्योंकि उन्हें अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए वो पलट कर देखती हैं। वाई डज द पोएट फील स्केयर्ड? जो पोएटेस हैं वो डर डर क्यों फील कर रही थी, क्यों उनको डर लग रहा था? बिकॉज ऑफ मदर्स डेटेरियोरेटिंग हेल्थ। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गिर रहा था, इस कारण से वो स्केयर्ड फील कर रही थी। व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड ऑफ पोएट? तो पोएटेस की पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, विदा वाले शब्द क्या थे? तो पार्टिंग वर्ड्स वाज सी यू सून अम्मा, है ना, ये कह के उन्होंने विदा लिया था। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन वैन पेल एज लेट विंटर्स मून? तो वैन पेल एज लेट विंटर मून में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एज या लाइक अगर आता है हमारी लाइन में और दो भिन्न चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है इनको लेकर के, तो वहाँ सिमिली होती है। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है ये सिमिली यूज़ हुआ है। द पोएट कमला दास यूजेज हर एलोगेटेड स्माइल टू, है ना, तो विदा लेते समय कमला दास ने अपनी माँ को बहुत बड़ी सी मुस्कान, प्यार भरी मुस्कान दे करके विदा किया। तो ये प्यार भरी मुस्कान के पीछे क्या था? टू हाइड हर पेन। कमला दास अपने दर्द को उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही थी। What do the parting word see you soon अम्मा signify? see you soon अम्मा ये जो है कि फिर मिलेंगे अम्मा जल्दी, है ना, ये क्या दर्शा रहा है? हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस एंड हेल्पलेसनेस। तो जो स्माइल है उनकी पार्टिंग वर्ड जो है वो क्या दर्शा रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक यानी कि एक आशावादी विदा कि हम फिर मिलेंगे, है ना। मन में डर है लेकिन वो एक आशा है कि हम
ऐसा नहीं होगा और हम फिर मिलेंगे और एक ऐसा ही विदा दे रही हैं पूरी खुशी और अपनी मजबूरी के साथ। व्हाट डज पोएट स्माइल सिग्निफाई? तो पोएट की जो स्माइल है वो क्या दर्शा रही है? हर एश्योरेंस टू हर मदर एंड हर हेल्पलेसनेस। माँ को उनकी ओर से दिया जा रहा आश्वासन और उसकी खुद की मजबूरी, है ना, ये पोएटिस की जो स्माइल है वो दर्शा रही है। Why does the poet feel upset and sad? पोएट उदास और दुखी क्यों महसूस कर रही हैं? बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड। माँ के प्रति अपने कर्तव्य भी करने हैं और अपनी सर्विस की जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें भी हैं। इन दोनों के बीच वो फंसी हुई हैं और इसी कारण वो परेशान और उदास हैं। What question rises from the complexity of the situation in the poem? तो इस कविता में परिस्थितियों की जटिलता कौन सा प्रश्न उठा रही है? How to balance between duties and responsibility? तो प्रश्न ये उठ रहा है कि एक व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में किस तरह से संतुलन को स्थापित करे। द थॉट दैट मेड द पोएट पेनफुल वॉज, वो कौन सी पीड़ा थी जो पोएटेस को दुखी कर रही थी? दैट शी वुड नेवर सी हर मदर अगेन, वो ये विचार था कि शायद वो अपनी माँ को फिर दोबारा कभी नहीं देख पाए। Why does the poet who was with her mother look out of the car? पोएटिस जो जिनके साथ में बगल की सीट पर उनकी माँ बैठी हुई थी, तो माँ को देखने के बाद फिर वो कार के बाहर क्यों देखने लगी? इन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, माँ के और जब देख रही थी तो उनके मन में माँ को लेकर के अजीब से विचार आ रहे थे, थोड़ा डरा रहे थे ये विचार उनको, और इन विचारों से अपना ध्यान भटकाने के लिए वो कार के बाहर देखने लगी। Which poetic device is used here? Smile and smile and smile. तो कौन सी पोएटिक डिवाइस इस लाइन में यूज़ हुआ है? तो आप देखिए कि यहाँ पर स्माइल, स्माइल और स्माइल 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस है ये रेपिटेशन है। सेम लाइन में अगर वर्ड्स या फ्रेजेस बार बार रिपीट होते हैं तो वहाँ रेपिटेशन होता है। What had the poet's mother been compared to? और यहाँ पर पोएटेस ने अपनी माँ की तुलना किस चीज़ से की है? विंटर्स मून, शरद ऋतु की चांद से किया है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिजरेबल। मिजरेबल का एंटोनिम यानी विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? मैरी। What does this narrative style of poem signify? कविता की इस वर्णनात्मक शैली क्या दर्शाती है? ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विथ हार्श रियलिटी, विचारों की एक ऐसी कड़ी जो कठोर सच्चाइयों से भरी हुई है। What is the rhyming scheme used in the poem? तो इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है? फ्री वर्स, जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। What is the work of कमला दास known for? कमला दास अपने किस तरह के काम के लिए जानी जाती है? उनकी काम कैसा, उनकी जो राइटिंग शैली है वो किस चीज़ कैसी है? फॉर हर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ सॉइल। तो कमला दास के बारे में कहा जाता है कि वो उनके काम मौलिकता से भरे होते हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और उनके अपने मिट्टी का जो स्वाद है, मिट्टी का जो फ्लेवर है वो उनके रिटन वर्क, राइटिंग वर्क से, वो उनके काम से दिखता है। What is the tone of the poem towards the end? कविता किस टोन में समाप्त होती है? Resignation with
एक्सेप्टेंस, उदासी मिश्रित स्वीकारोक्ति के साथ। What is the universality of the theme of the poem? इस पोम की यूनिवर्सलिटी क्या है, सार्वभौमिकता क्या है? तो ये एक अकाट सत्य है। डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, मृत्यु एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about the one word answer, or you can say MCQs type of answer, or you can say the questions from the extract. Thank you. Thanks for watching the video and best of luck for your exam.